आज हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। तो सेट चलिए हम डिस्कस करते हैं। सेट्स क्या होते हैं या फिर सेट क्या होता है। ठीक है, सेट बोलेंगे। सेट 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 क्या होता है? सेट होता है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of object। well defined तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन होती है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे हम वेल डिफाइंड मतलब हम बिना किसी हेजिटेशन के किसी कलेक्शन को कह सकते कि ये सही है कलेक्शन। मतलब कोई और भी ऐसा ना कहे कि ये गलत है या फिर ये सभी उस पर सहमत हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि इसमें और कोई भी आएगा या ये आई वोवल नहीं है। तो इसमें सभी का मत है, इसमें सभी सहमत हैं और हम भी बिना किसी हेजिटेशन के ये कह सकते हैं कि ये क्या है, कलेक्शन है और वोवल्स का। ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिकल वे में हम देखें तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, अब सेट को डिनोट कैसे करते हैं? सेट को नोटेशन कह सकते हैं। डिनोट कैसे करेंगे? नोटेशन ऑफ सेट, ये हमारा टॉपिक है। अब जैसे सेट को डिनोट करते हैं हम ए से, कैपिटल ए या फिर बी या फिर सी, कुछ भी ले सकते हैं। और जो सेट में एलिमेंट है उनको लेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस टाइप से लेते हैं हम। ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारा। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे करेंगे, एन से। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जैसे कह दे जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब यदि इंटीजर, ठीक है, अब यदि जेड प्लस यहाँ पर प्लस हो तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और आर क्या होता है? आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे होते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। अब सेट को लिखने की भी दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक तो है ट्यूबुलर और रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, रोस्टर मेथड। इसमें हम कैसे लिखते हैं? इसमें हम सभी एलिमेंट लिखते हैं। जैसे हमें कह दिया कि 1 से लेके 10 तक, 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना, 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है,
जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनका सेट बनाओ। तो हम क्या लिखेंगे, सेट को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो अब सभी से नंबर लिखेंगे, प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2, 3 भी होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा। तो ये हमारा सेट हो गया। तो ट्यूबुलर जो फॉर्म होती है या फिर रोस्टर फॉर्म होती है ना, इसमें हम सभी एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। एक और हमारी फॉर्म होती है, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, और इसको वो क्या बोलते हैं, और रूल मेथड ही बोलते हैं इसको, रूल मेथड, RULE, रूल, METHOD, मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं इसको, जैसे कोई ए सेट है उसको कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू एक्स, ये जो ऐसे दो डॉट लगाएंगे इसको बोलते हैं सच दैट PX क्या होता है यहाँ पर, PX होता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। PX जो होता है ना, यहाँ लिख देते हैं, PX क्या होता है, PS मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारी ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म होती है। एक बार लिख के भी दिखा देते हैं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं इसको, इसमें बस एलिमेंट ज़्यादा नहीं लिखने होते। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है 2, 4, 5, ये छोड़ो, एक मिनट, आप ले लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जैसे, या सेट ऑफ इवन नंबर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये रहा, ये हाँ, ये बुक में एग्जांपल दे रखा है, बिल्कुल आसान सा, सेट ऑफ ऑल वोवल्स। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या होगा, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये लिख देंगे प्रॉपर्टी अल्फ़ाबेट, ठीक है। और कर्ली, कर्ली वाला ये जो है ना, ये इससे ब्रैकेट बंद करते हैं इसकी। और जो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये दे दिया हमें 2, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया, नहीं ये भी नहीं लेंगे हम, कुछ अभी जो हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जैसे हमें एक्स दे दिया, वो दे दिया, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं एक्स हमें, जैसे हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दे दिया। अब हम इसको कैसे लिखें उस फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए हमारा सेट होगा कोई, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स किससे लेस है, 9 से लेस है, और 8 से लेस है, 8 से लेस है और इक्वल टू भी है, और 2 के इक्वल है और उससे ग्रेटर देन भी है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो x है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। जैसे कोई ऐसे दे दिया, ये ऐसे भी दे सकता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसे कैसे लिखेंगे, ए सेट हमारा हो गया x सच दैट, जो x होगा वो 5 के इक्वल है और उससे ग्रेटर भी है, ग्रेटर भी है, ग्रेटर भी तो हो सकता है ना, 5 से कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, x सभी के लिए ये यहाँ पर। और x लेस हो सकता है किससे, 10 से, और इक्वल भी तो हो सकता है 10 के। और x कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, ये सभी नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो ये हमारी होती है, कौन सी फॉर्म होती है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म, और रूल मेथड भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। आगे हमारे पास
फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट डिस्कस कर लेते पहले। फाइनाइट सेट हमारा कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट हमारा ऐसा सेट होता है जो फर्स्ट नंबर, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्या होंगे? वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई सेट ए दे दिया हमें 5, 10, 15, 25। ठीक है, तो ये हमारा कोई सेट है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, मतलब फाइनाइट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट सेट। ठीक है, आगे हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे उसको। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सेट को तो हम ऐसे लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू, ए सेट हमारा कैसा होगा? एक्स सच दैट, ये कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं? रूल मेथड से, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सच दैट एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये किस चीज़ का साइन है? ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से? नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ और इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल क्या है? इनफाइनाइट सेट के और एग्जांपल हम देखते हैं तो वो सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जैसे आर कोई सेट है, आर से डिनोट करते हैं, और जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको एन से डिनोट करेंगे। हमें पता नहीं किस चीज़ से डिनोट किया था। तो आर को हम कैसे डिनोट करते हैं? आर रियल नंबर का सेट है, तो इसमें कौन सभी एलिमेंट आ जाएंगे? वो बहुत से एलिमेंट आएंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट। तो एक्स बिलोंग करता है आर से सभी। ठीक है, तो हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जेड जेड होता है वो सेट होता है, कैसा सेट होता है ये? इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? इंटीजर्स का सेट होता है जेड। इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? वो माइनस के भी आ जाएंगे और प्लस के भी आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन सभी इंटीजर आएंगे। कैसे? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 0, 2, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 3, 4 ऐसे सभी आ जाएंगे। और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक चलेंगे, यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होते हैं इनफाइनाइट सेट। आगे है हमारे पास, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल लिख रखा है इसमें। सिंगलटन में क्या लिख रखा है? सिंगल और टन सेट। जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगल एलिमेंट मतलब जैसे कोई सेट दे दिया हमें, एक्स दे दिया, सच दैट एक्स क्या है? वो 5 से तो बड़ा है। इक्वल टू का साइन हटा दो, यहाँ से इक्वल टू का साइन नहीं है, 5 से बड़ा है। और जो x है वो 5 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। और x कहाँ से है? नेचुरल नंबर से है।
तो नेचुरल नंबर से तो 5 से बड़ा और 7 से छोटा तो 6 ही नेचुरल नंबर होगा। तो सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। क्या एलिमेंट हो? सिंगल एलिमेंट। सिर्फ जिसमें सिंगल एलिमेंट हो ना जिस सेट में, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। आगे हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट भी बोलते हैं इसको, और वॉइड सेट, और वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। यदि किसी किसी सेट में, यदि मान लिया कोई फाई सेट है, उसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई, ये होता फाई। यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। कहने का मतलब है उसमें एलिमेंट ही ना हो, वो खाली सेट हो, बस ये है ऐसे। इसको क्या बोलते हम? फाई सेट। फाई सेट होता है, और ये इसको बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि यदि ए इज इक्वल टू, इसमें 0 बिलोंग कर रहा है, तो इसको फाई नहीं बोलेंगे। फाई सेट नहीं, मतलब एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। यदि इसमें 0 है तो इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 इसमें एक एलिमेंट है। यदि, कहने का मतलब है एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। यदि कोई सेट है, मान लिया ए सेट है कोई, उसमें फाई है, तो इसमें फाई तो है, कुछ तो है इसमें, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। नल सेट नहीं, नॉट नल सेट, नॉट नल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसी को बोलेंगे हम एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट। आगे है हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमें समझना होगा। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है? यदि कोई एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है, यदि वो ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए। हमें तो वो बी में भी होना चाहिए, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करता है बी में। और यदि कोई एलिमेंट एक्स बी में है तो वो ए में भी होना चाहिए। ये विच इम्प्लाइज का साइन है, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करता है ए में। ये ए बी क्या है? दो कोई सेट हैं लिए हमने। यदि हम एक्स ए से लें तो एक्स बी में भी होना चाहिए, और यदि एक्स हम बी से लें तो ए में भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट, जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी होना चाहिए, और जो ए में है वो बी में भी होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। और बी हमारे पास कोई सेट है 2 3 1 4। तो हम क्या देख रहे हैं? 4। यदि हम 4 लें तो 4 ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो 4 बिलोंग करता है ए में, विच इम्प्लाइज 4 बिलोंग करता है बी में भी, तो बिलोंग करता है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए। तो तभी हम क्या बोलेंगे इनको? इक्वल सेट। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई सेट है ए, 1 2 3 3 4 5, और बी सेट हमारे पास 1 2 3 4 5। तो क्या ये इक्वल सेट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में हैं और ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। ये नहीं देखना, 3 2 बार तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 3 इसमें भी तो है। यदि 3 उठाया हमने ए में से, विच इम्प्लाइज जो 3 वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? बी में भी तो है, ठीक है।
इक्वल सेट का मतलब यदि कोई भी एलिमेंट इससे उठाया तो वो बी में भी होना चाहिए, और बी से कोई भी एलिमेंट उठाया तो वो ए में भी है, सभी बी के सभी एलिमेंट ए में हैं और ए के सभी एलिमेंट बी में भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट, ये हमारा इक्वल सेट था। आगे हमारे पास आगे है हमारे पास कार्डिनियल ऑफ एस, कार्डिनियल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डियल नंबर किसका ही होता है, फाइनाइट सेट का ही होता है कार्डियल नंबर। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना सेट में, फाइनाइट सेट होगा कोई भी फाइनाइट सेट के लिए होता है कार्डियल नंबर। उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे फाइनाइट सेट में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कार्डिनियल नंबर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, या फिर उसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई इसमें ए हमारे पास कोई सेट है, इसमें दे दी हमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे दिए, तो इसकी कार्डिनियल क्या होगी, 5 होगी। तो कार्डिनियल को कैसे डिनोट करते हैं, एन ए से। ए जो भी सेट इसमें यदि बी होगा तो बी लिख देंगे, तो ये क्या आएगी 5, ऐसे ये। आगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, यदि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, यदि हमारे पास ए एंड बी दो सेट हैं, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल हो किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही होने चाहिए। जैसे ए में है एलिमेंट दे दिए हमें 1 2 3, और बी में हमें एलिमेंट दे दिए ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी 3 हैं, तो मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ऐसे ही एवरी एक चीज़ और हमें याद रखनी है, एवरी सेट्स, जो एवरी इक्विवेलेंट सेट है ना, जो एवरी इक्विवेलेंट सेट है वो क्या नहीं होते, इक्वल सेट नहीं होते एवरी इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3, इसमें बस इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, अलग बेशक हो, अलग का कोई चक्कर नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।